मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्त्रोत परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनिश्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। नमन करता नानाजी स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। भूल जाएंगे ना, कोई डाउट आ गया एकदम से, तो राजा श्रेणिक ने वहीं पर डाउट किया कि ऐसा कैसे हो सकता है। यह अद्भुत वृत्तांत सुनकर महाराजा श्रेणिक को गहरा संदेह हुआ। उन्होंने गणधर गौतम स्वामी से प्रश्न किया, है ना, जब इस प्रकार का प्रश्नोत्तर काल चलता है ना, जैसे आपने देखा होगा ना लोकसभा राज्यसभा होती है, तो वो भी समूह शरण की ही डिजाइन में बनाई गई है, वहीं से कॉपी किया है, मालूम है आपको ये बात। इसी प्रकार से शून्यकाल, प्रश्नोत्तर काल, है ना, कोई बजट आया तो ये सत्र, अब वो उनकी स्पीच होगी, सब वही सिस्टम चला आ रहा है धीरे धीरे करके। ऐसे ही गोल होता है वो भी कई जगह, है ना। तो अब वहां पर क्या था, गौतम गणधर से प्रश्न पूछा, क्योंकि बात कौन कर रहा है, मस्तिष्क में तो आएगा तीर्थंकर के, परंतु मुख से किसके निकलेगा, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं गौतम गणधर के, जो गणधर होते हैं। तो गौतम गणधर स्वामी से प्रश्न किया कि हे नाथ, रूप कुमार किस कार्य हेतु शिशुपाल के यहाँ गया था, भाई उसे क्या काम पड़ गया उसके यहाँ जाने के, ये भी तो बता दो। हुआ ने कहा किसी कार्य से गया, है ना। तो लोग पूछते हैं भाई कि भाई क्यों गए थे, भाई ऐसा क्या काम पड़ा। तब गौतम स्वामी ने स्पष्ट किया। अब गौतम स्वामी बता रहे हैं, एक बार शिशुपाल शत्रुओं पर आक्रमण के प्रयत्न में था। शिशुपाल को कोई शत्रु, कोई उसका विरोधी परेशान कर रहा था, तो अब उसे लगा कि भाई इन पे मुझे आक्रमण करना जरूरी है, तभी ये शांत होंगे। तो जब वो आक्रमण करना चाहता था, तब उन्होंने भीष्म के पास दूत भेजकर प्रार्थना की थी। भीष्म कौन, रूप कुमार के पिताजी, रुक्मणी के पिताजी, है ना। तो उनसे प्रार्थना करी। अभी ये बात कहाँ पे चल रही है, समूह शरण में चल रही है। राजा श्रेणिक गौतम गणधर से पूछ रहे हैं कि क्या जरूरत पड़ी शिशुपाल को, शिशुपाल के पास रूपी कुमार को जाने की। भाई शिशुपाल कहीं पर युद्ध लड़ रहा था, उसने अपना दूत भेजा राजा भीष्म के पास और प्रार्थना की कि वे अपनी सेना के संग उसे सहयोग प्रदान करें। जैसे यूक्रेन में अभी वर्तमान में सब चीज़ें पुराने काल से बस बातें चेंज हो जाती हैं, जगह चेंज हो जाती हैं, वो होती रहती है। यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, रूस जो है आक्रमण कर रहा है, यूक्रेन सभी देशों से आग्रह कर रहा है कि भाई मैं अकेला पड़ गया हूँ, ये व्यक्ति दुष्ट है ना, अत्याचारी है, आताताई है, मुझे इसे हराना है। हे अमेरिका वालों मुझे मदद करो, हे चीन वालों मुझे मदद करो, हे भारत वालों मुझे मदद करो, हे जापान वालों, जो भी उस समय जिसके पास सेना ज़्यादा होगी और जिससे किसी न किसी कारण कुछ मित्रता होगी, है ना, तो उसको आग्रह किया जाता है। पहले भी जब विश्व युद्ध हुआ था तो भारत ने जो है अपनी सेना भेजी थी, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध में ऐसा उल्लेख आता है, बहुत सारे सैनिक अपने भी मर गए। सैनिकों को तो पता ही नहीं है, इसलिए कई बार कहते हैं, जब उल्लेख आता है कि जब अंग्रेजों का काल था तब आचार्य शांति सागर महाराज को दीक्षा लेने की क्या पड़ी थी, वो भी युद्ध में और लोगों की तरह चले जाते, वो भी स्वतंत्रता सेनानी बन जाते, क्योंकि उनको जिन धर्म का ज्ञान हो गया था कि जो सैनिक हैं वो तो ऊपर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं होता ज़्यादातर सैनियों को कि हम जो युद्ध लड़ रहे हैं
वास्तव में हम राष्ट्र हित के लिए लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं, या किसी दो व्यक्तियों के ईगो के लिए युद्ध लड़ा जा रहा है। जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, दो लोगों को प्रधानमंत्री बनना था, पार्टीशन करा दिया गया और लाखों करोड़ों लोगों को बेघर कर दिया गया, और लोगों को लग रहा है कि हम राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं, मर रहे हैं, उनको मार रहे हैं। तो इससे अच्छा तो स्वयं के कर्मों को मारो। तो आचार्य शांति सागर महाराज को ये पता चल गया कि कषाय वश अगर हम किसी दूसरे को बिना संपूर्ण जानकारी के यदि मारेंगे, वध करेंगे, तो हमें भी तो दोष लगेगा। पता नहीं, हम सभी सैनिक लोग, कोई जरूरी नहीं है कि अगले भाग में मोक्ष चले जाएं, कोई त्रियंच भी बन सकता है, कोई नरक भी जा सकता है। तो जिसको जिन धर्म का ज्ञान हो गया तो वो इन चक्रों में जरूरी नहीं है पड़े, है ना। हम ये नहीं कह रहे कि हमें सेना में नहीं जाना चाहिए, आप जाइए, जरूर जाइए, परंतु विवेक के साथ कार्य कीजिए। आपको अगर जानकारी नहीं है कि हमारे ऊपर वाला क्यों ऑर्डर दे रहा है, क्यों इसे मारने के लिए बोल रहा है, तब तक आप अस्त्र शस्त्र मत उठाइए। ये ऐसा हमारा मानना है, क्योंकि ऐसा पहले भी होता रहा है। हजारों लाखों की संख्या में सैनिक राजा के आदेश पर युद्ध लड़ने चले जाते हैं, और हो सकता है राजा जो है धार्मिक नहीं हो, है ना, वो दंडी हो, वो प्रजा पे कष्ट देने वाला हो, वो दूसरी जगह जहाँ पर वो चढ़ाई कर रहा है सिर्फ अपने निहित स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहा हो कि मैं बहुत बड़ा राजा बनूंगा, अपना मान के लिए, घमंड के लिए, अपने नाम के लिए वो चढ़ाई कर रहा हो। और हजारों लाखों सैनिक जाते हैं, कुछ हजार मरते हैं, कुछ 10,000 मरते हैं, कुछ लाख मरते हैं, और सारे भी मर सकते हैं ना। जब तक आपका राजा भगवान राम जैसा ना हो, है ना, भगवान नेमिनाथ जैसा ना हो, भगवान शांतिनाथ जैसा ना हो, जो धार्मिक प्रवृत्ति की अगर राजा हैं, तब तक आप ये सारे कार्य कीजिए। अदरवाइज जैसे यहाँ पर हुआ, इसलिए उल्लेख किया गया क्योंकि वर्तमान में ऐसी घटनाएं अक्सर होती हैं कि आपको किसी भी आदेश के द्वारा कहीं पर भी किसी को मारने के लिए भेज दिया गया। मान लीजिए आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, गलत जगह नौकरी कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें जा कर के चोरी करनी है, तुम्हें उसे पीट के आना है, ये बंदूक लीजिए और उसको वध करके आना है। तो उसमें आप मर भी सकते हो, चोरी करने में आप पकड़े भी जा सकते हो, लेकिन आपको लगा कि हम तो अच्छी जगह काम कर रहे हैं, इससे हमें तनख्वाह मिल रही है। तो आपको ये जरूर देखना है कि अपने जिन धर्म के आधार से, जिनके पास ये धर्म का ज्ञान है ही नहीं, तो वो बेचारे क्या करेंगे, वो तो अच्छा ही मानेंगे उस चीज़ को। तो आपको जिनको भी धर्म का ज्ञान है, तो कोई भी कार्य करते समय ये ध्यान रखना है कि वह कार्य सही है या गलत है ना। जहाँ पर कार्य कर रहे हैं उस संस्था के लिए, उस कंपनी के लिए, उन व्यक्ति के लिए, अगर वो सही कार्य है तो कीजिए। अगर उसमें किसी की धार्मिक भावनाओं की आहत नहीं हो रही है, कहीं पर कोई हिंसा आदि पाप आपसे नहीं हो रहे हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या किया कि दूत भेजा कि भाई हमें युद्ध लड़ना है। युद्ध किसको लड़ना था? शिशुपाल को लड़ना था। दूत किसके पास भेजा? भीष्म के पास भेजा कि आप भी अपनी सेना को हमारे पास भेज दीजिए। अभी यूक्रेन ने भी ऐसा कहा, तो भारत ने क्या कहा पता होगा आपको, है ना। ना तो रसिया की मदद करी, ना यूक्रेन की मदद करी, क्योंकि दोनों से काम पड़ने वाला है ना। मध्यस्थ कि पता चला वो भी बड़ा राष्ट्र है, और अगर इसकी मदद करी तो उससे दुश्मनी हो जाएगी कल को। तो कई बार ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं, जबकि साफ साफ दिख रहा है कि दूसरा राज्य आतंक कर रहा है, आताताई है, फिर भी मध्यस्थ
का मार्ग अपनाना पड़ता है। ये भी एक राजनीति शास्त्र होता है कि भाई अपने से बड़े के अगेंस्ट अगर चढ़ाई कर देंगे तो खुद भी अपने लोगों को मारेंगे फालतू में, अपनी सेना भी तो मरेगी ना, अपने लोग भी तो मरेंगे, इतने बड़े बड़े बम अगर उसने फेंक दिए तो इसलिए मध्यस्थ रहो, ना आपको हाँ कर रहे ना कर रहे। तो इस प्रकार से ही अब यहाँ क्या किया, दूत का संदेश सुनकर मित्र की सहायता हेतु, अब मित्रता थी भाई तो मित्र की तो सहायता करनी पड़ेगी। भीष्म अपनी सेना को संगठित कर स्वयं गमन हेतु प्रस्थित हुए। भाई मित्र थे तो मित्र के लिए तो जाना पड़ेगा, है ना। तो भीष्म स्वयं चल दिए अपनी सेना के साथ। उन्होंने अपनी अनुपस्थिति में राज्य का भार रूप्य कुमार को देना चाहा। अब क्या हुआ, भीष्म ने कहा कि भाई मेरा मित्र है, यहाँ पर दूत भेजा है, कभी हमें भी तो काम पड़ सकता है उससे। कई बार व्यापार इत्यादि में भी ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं, है ना, कि भाई ये इससे हमारी मित्रता है, आज इसे जरूरत पड़ी है, कल अगर हम मना कर देंगे तो कल अगर हमें जरूरत पड़ गई तो ये भी हमारी मदद करेगा, है ना। तो फिर ये मना कर देगा कि तुमने पहले हमारी मदद नहीं करी थी। तो इसलिए ये भी राजनीति में देखना पड़ता है। भले ही अपनी सेना का वध हो सकता है, हम भी मर सकते हैं, है ना, हमारा नुकसान भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मित्रतावश भीष्म ने क्या कहा कि हम भी चलते हैं और सेना भी चलती है। उन्होंने अपनी अनुपस्थिति में क्या कहा कि भाई मेरे युवा पुत्र रूप्य कुमार, पीछे से तुम राज्य का भार देखना। कभी कभी हम लोगों के साथ भी हो जाता है, हम कभी बाहर जाते हैं तो संस्था में बोलना पड़ता है कि भाई हम इतने दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, आप पीछे से संभालना चीज़ों को, है ना। होता है ना, ऑफिस में भी कई बार होता है, कई जगह आपके घर में भी होता है कि आपको कहीं 2-4 दिन के लिए कहीं विवाह में जाना है, कहीं किसी कार्य से जाना है, तो सब चीज़ें समझा के जाई जाती हैं कि मेरे पीछे से ऐसे ऐसे सारी चीज़ें हैं, आप ध्यान रखना किसी को। परंतु वीर एवं नीति निपुण पुत्र रूप्य कुमार ने कहा, अब जैसा पिता वैसा पुत्र, वो भी संस्कारित था, वो भी वीर था। तो रूप्य कुमार ने अपने पिता से कहा कि हे तात, तात माने हे पिता, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे रहते हुए आप जाओ, अभी तो मैं हूं ना। हे तात, यह कैसे हो सकता है, युवा पुत्र को रहते भला पिता को युद्ध भूमि में जाना पड़े, है ना। भाई बेटे के रहते हुए पिता को नौकरी करनी पड़े, टेंशन लेनी पड़े। जब वो युवा हो गया, सक्षम हो गया, जब तक पुत्र सक्षम नहीं है, छोटा है, वीर नहीं है ना, कमाई धमाई नहीं करता है, तब तक पिता कमाएंगे। जब बेटा कमाने लग गया, जब बेटा प्रजा को संभालने लग गया, तो पिता को जीवन का क्यों रिस्क देंगे, है ना। तो ये क्या होता है, अच्छे संस्कारों वाली बात होती है कि जैसे उन पिता ने अपने पिता के साथ किया होगा, ऐसा ही पुत्र ने अपने पिता को करते हुए देखा होगा, कुल परंपरा से, है ना। अभी क्या होता है, अगर पिता अपने पिता को वृद्धाश्रम छोड़ते हैं, पिता की वाइफ यानी कि आपकी माता अपने ससुर का, सास का तिरस्कार करती हैं, मान सम्मान नहीं देती, उनकी वृद्धावस्था में उनकी देख रेख नहीं करती, भोजन औषधि इत्यादि का सही समय पर प्रयोजन ध्यान नहीं रखती, तो नीचे वाले बच्चे क्या होते हैं, अपने माता पिता को वह करते हुए देखते हैं। तो जब दादा दादी इत्यादि चले जाते हैं, तो माता पिता जब वृद्ध हो जाते हैं, तो वही कार्य वो उनके साथ करते हैं, है ना। वर्तमान में वृद्धाश्रम भी बन गए हैं, पहले नहीं होते थे। तो अब वो क्या कहते हैं कि हम नौकरी इत्यादि के लिए बाहर जा रहे हैं, यहाँ कोई देख रेख करने वाला नहीं है, आपकी हम पेमेंट दे देंगे हर महीने की, वहाँ अच्छी देख रेख हो जाएगी। तो ऐसे आश्रमों इत्यादि में दे आते हैं। पुराने लोग क्या करते थे,
कि खुद ही वृद्ध होने पे या वृद्ध होने से पहले किसी महाराज जी के पास, किसी माता जी के पास चले जाते थे, दीक्षा ले लिया करते थे, धर्म के संस्कार पहले से बच्चों को देते थे और कह के जाते थे कि बेटा तुम भी जब अपने राज्य से निवृत्त हो जाओ तब तुम भी वन को गमन करना, वृद्धाश्रम को गमन मत करना, और हमें भी कोई रोग इत्यादि हो जाए तो हमारा समाधि मरण कराना, है ना, हमें अच्छी अच्छी बातें सुनाना, हमारी दीक्षा इत्यादि करना। ऐसे कार्य करते थे पहले के लोग। अब भी कई गृहस्थों में किया जाता है ना। तो ये भी एक संस्कार है। तो यहाँ पर रूप्य कुमार ने अपने पिता को क्या करते देखा होगा कि कभी भी कोई विपत्ति आई तो खुद गए होंगे, अपने पिता को नहीं भेजा होगा। तो ऐसे ही उस रूप्य कुमार ने अपने पिता से कहा कि आप यहाँ रहिए, आप अपना धर्म कीजिए, है ना, हम जाएंगे युद्ध में। इन सब बातों से हमें सीखना चाहिए कि कैसे अच्छे योग्य लोग करते हैं, है ना। तो संसार में सर्वत्र उपालंब ही मिलेगा। पिता के रहते, पुत्र के रहते हुए यदि पिता को युद्ध भूमि में जाना पड़े तो संसार में क्या मिलेगा? उपालंब, यानी कि बदनामी होगी। संसार के लोग यानी नगरवासी मजाक बनाएंगे, खिल्ली उड़ाएंगे। जैसे जिनके बच्चे माँ बाप को भेज देते हैं ना वृद्धाश्रम में या ऐसी जगह, या उनका आदर सत्कार नहीं किया करते, है ना, तो पड़ोसियों को जब पता चलता है तो खिल्ली उड़ती है ना। तो ऐसे ही मेरी खिल्ली उड़ेगी, मेरी बदनामी होगी, राज्य की भी बदनामी होगी। रूप्य कुमार स्वयं सेना के साथ जाने को उद्यत हुआ। अब रूप्य कुमार ने क्या किया? सेना के साथ खुद चल पड़ा। किसके पास? शिशुपाल के पास। अब फिर भी राजा भीष्म ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हें कुल परंपरा से प्राप्त एवं शत्रु की बाधा से रहित राज्य की रक्षा करनी चाहिए। कि अभी तुम, अब पिता भी तो है कि अभी बेटा तुम छोटे हो, तुम, हम जा रहे हैं, तुम ये कुल परंपरा से हमें जो राज्य मिला है और यहाँ शत्रु की किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, इतना बढ़िया यहाँ पर इंतजाम है, तो तुम्हें यहीं पर रह के इनकी रक्षा करनी चाहिए। युद्ध के लिए तो मुझे जाने दो। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्त्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। नमन करता नानाजी स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले।